तो एपिसोड 32 के शुरू में एलेक्स जिया को एक जगह बिठाकर हील करने को कहता है और उन लोगों के पास जाकर अपने लेवल 10 की स्पिरिट को दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग डरने लगते हैं क्योंकि लेवल 10 के बंदे बहुत ही रेयर और ताकतवर होते हैं। इसलिए वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता। तो उनमें से कुछ लोग एलेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स उनके अटैक से बड़े आराम से बच जाता है। ये देखकर ड्रैगन और लायन स्पिरिट वाले बंदे एलेक्स पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन एलेक्स अपनी थोड़ी सी एनर्जी से उन दोनों के अटैक्स को नाकाम करके उन सबको घुटनों पर ले आता है। तो ड्रैगन स्पिरिट वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि मैं तुम जैसे गद्दार से हार नहीं मानूंगा। वो बंदा एलेक्स से इसलिए कहता है क्योंकि निक ने उसे ये बताया था कि जब तुम इंस्टीट्यूट में नहीं थे तो बहुत सारे बीस्ट ने हम पर हमला किया था और तभी एलेक्स ने हमारे साथ गद्दारी की थी। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उस लड़के को दिखाती है कि असली गद्दार निक है, एलेक्स नहीं है, और निक ने ही लियान को मारा है। ये देखकर उस लड़के का सर नीचे हो जाता है और एलेक्स अपनी नीडल्स की मदद से बाकी बचे हुए लोगों को मार देता है, लेकिन निक मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है और वो ड्रैगन स्पिरिट वाले बंदे को वहीं छोड़कर जिया के साथ वापस सिटी आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एलेक्स की पावर के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो बड़े आराम से यू क्लैन के एरिया से बाहर आ गया था। तभी एलेक्स को वही वाली लड़की दिखती है जिससे एलेक्स कोकून छीन कर लाया था। तो एलेक्स जिया को बाय बोलकर वहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ वो लड़की अपने दादाजी के साथ एलेक्स के सामने आती है और एलेक्स से कहती है कि मेरे दादा को तुमसे कुछ बात करनी है। तो उसके दादाजी एलेक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर एलेक्स उस लड़की के कान में कहता है कि पहले तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब तुम मेरी भलाई के बारे में कैसे सोच रही हो। तभी जिया एलेक्स को उस लड़की के इतना करीब देख लेती है और जेलिसी में वहाँ से चली जाती है। इधर एलेक्स भी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उस लड़की के दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर अटैक करते हैं। तो एलेक्स भी उन पर अटैक करता है, लेकिन लेवल 10 पर पहुँचने की वजह से वो उन्हें आराम से जख्मी कर देता है, जिस पर वो लड़की एलेक्स को रोकती है, जिस पर उसके दादाजी उस लड़की को रोककर एलेक्स से कहते हैं कि मैं अपने क्लैन के लिए स्टोन विलेज का ट्रेजर चाहता हूँ, जिसे सिर्फ लेवल 10 के लोग ही ला सकते हैं। पर एलेक्स इस बात में कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उस लड़की के दादाजी एलेक्स से कहते हैं कि अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो हम तुम्हें टाइगो माउंटेन पर मिलेंगे, जहाँ पर वो ट्रेजर है। ये सुनकर एलेक्स रुक जाता है क्योंकि एलेक्स के पेरेंट्स भी वहीं थे। तो एलेक्स थोड़ी देर सोचता है और उनसे कहता है कि मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मुझे आपकी प्रोटेक्टिंग शील्ड चाहिए और साथ ही आपको मेरी किसी को ढूंढने में भी मदद करनी होगी। तो वो दादाजी उन दोनों शर्तों के लिए मान जाते हैं। आगे एलेक्स वापस अपनी सिटी में आ जाता है और मैजिकल ट्री के पास बैठकर लेवल 10 से भी आगे जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी स्प्रीम बोन वाली जगह चमकने लगती है। इधर डेविड की बोन भी चमक रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों को दर्द हो रहा था। ये देखकर डेविड के मास्टर डेविड का बोन कनेक्शन तोड़ देते हैं। इधर एलेक्स लेवल 10 के और स्टेजेस को अनलॉक कर लेता है और मैजिकल ट्री को थैंक यू बोलकर कहता है कि मुझे टैगोआ माउंटेन पर जाना है, जिसे सुनकर मैजिकल ट्री अपनी टैनी का एक पार्ट एलेक्स को देती है, जो वक्त पड़ने पर एलेक्स की मदद करेगी। इसके बाद मैजिकल ट्री एलेक्स को पोर्टल की मदद से उन लोगों के पास पहुंचा देते हैं, जहां एलेक्स उस लड़की और उसके दादाजी से पूछता है कि क्या आपको मेरे पेरेंट्स की उस माउंटेन पे होने की खबर मिली, जिस पर वो दादाजी कहते हैं कि मैंने अपने कुछ लोगों को वहां पर लगा रखा है, वो जल्द ही हमें कोई ना कोई खबर दे देंगे, लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से जल्दी टाइगो माउंटेन के लिए निकलना होगा। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम रूबी था। वो एलेक्स को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो बता नहीं पाती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।